हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को टैक्स स्लैब यूज़ करके हम इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे हर एक पर्सन का स्लैब यूज़ करके, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जो पहले क्लास में हमने देखा था, जो लेस देन 60 वाले हैं उनके इसमें स्लैब क्या लगता है, मोर देन 60 वाले अप टू 8 ईयर्स तक उनके इसमें स्लैब क्या रखता है, मोर देन 8 ईयर्स वाले और प्रभु इच्छा तक उस केस में क्या स्लैब रखते हैं, यह हम पहले क्लास में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब देखते हैं लेस देन 60 वाले जो हैं उस केस में अप टू 2,50,000 नील है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक 20%। 10 लाख से एबव गया तो 30%। अगर किसी का एज मोर देन 60 अप टू 8 ईयर्स तक है उस केस में अप टू 3 लाख नील। 3 लाख से 5 लाख तक 5%। 5 लाख से 10 लाख तक 20%। 10 लाख से ज़्यादा होगा तो 30%। अगर एज है आपका 8 ईयर्स से ज़्यादा है तो अप टू 5 लाख नील। 5 लाख से 10 लाख 20%। 10 लाख से एबव होगा तो 30%। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती जाएगी, ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन वाले, ये सुपर सीनियर सिटीजन वाले, ये है उनका स्लैब। अब हम एक अमाउंट लेकर उसको कैसे हम टैक्स स्लैब में यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, यह हमको देखना है। तो अभी देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्लैब यूज़ करके। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं टैक्स स्लैब यूज़ करके। अभी हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहले तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, इंडिविजुअल एज 30 ईयर्स, टोटल इनकम 12 लाख तक है। वैसे अब हम टैक्स इस जो एज है ना, ये जो एज है ये यहाँ इंडिविजुअल रेसिडेंट है, मतलब नॉन रेसिडेंट के हर केस में 2.5 लाख का लिमिट लगेगा, ये आपको याद रखना है। ये जो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, उसका एज कितना है, 30 ईयर्स है, मतलब इसमें क्या स्लैब लगेगा, लेस देन 60 वाले स्लैब लगेगा, लेस देन 60 ईयर्स वाले। जैसे कि ऑफ टू 2,50,000 नील। 2,50,000 से 5 लाख जो होगा वो हो जाएगा कितना परसेंट, 5%। 5 लाख से ज़्यादा गया तो 10 लाख तक गया तो 20%। 10 लाख से ज़्यादा गया तो 30%। ये है हमारा स्लैब जो इस पर लगेगा। इसका टोटल इनकम कितना है, 12 लाख है। टोटल इनकम जो है 12 लाख है। यह हमको समझना है। ये जो स्लैब है ना, ये एक सीढ़ी की तरह है। यहाँ कुछ लोग हैं जो टैक्स को डायरेक्ट देखेंगे कि ये तो स्लैब दिया हुआ है अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज़्यादा 30%। ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो हम 30% लगा देंगे। ऐसा कैलकुलेट नहीं होता है स्लैब में। स्लैब जो होता है वो एक स्टेयर्स की तरह होता है। जैसे कि स्टेयर्स 1, स्टेयर 2, स्टेयर 3। यहाँ पर जाएगा 2.5 लाख वाली लिमिट, यहाँ पर जाएगा 5 लाख वाली लिमिट, यहाँ पर जाएगा 10 लाख वाली लिमिट। तो 2.5 लाख वाली लिमिट में पहली 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट है। ये जो 2.5 लाख दिख रहा है ये तो एग्जेम्प्ट है, नील है। यहाँ पर क्या लगेगा, नील। बट सेकेंड स्लैब में क्या जाएगा, 2.5 लाख से ज़्यादा गया। यहाँ पे मैं और एक स्लैब बना देती हूँ, स्टेयर्स। हाँ, जैसे कि ये हाँ, ये हुआ कि यहाँ भी 2.5 लाख जो है, ये देखो, ये जो 2.5 लाख है यहाँ पर नील है, मतलब यहाँ पर टैक्स क्या लगेगा, नील। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो गैप है उसको हमको देखना है। जैसे कि 2.5 लाख से 5 लाख में गैप कितना है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का गैप है, ये जो 2.5 लाख रहा उस पर कितना लगेगा, 5%। 5% लगेगा। देन यहाँ पर कितना गैप है, 5 लाख से 10 लाख के अंदर 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% लगेगा, मतलब यहाँ पर 20% लगेगा। और इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा गया, मतलब 10 लाख से अगर ज़्यादा गया तो वहाँ पर 30% लगेगा। ये आपको बस समझना है। ये क्या मैं समझा रही हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। जैसे कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से ज़्यादा है 5 लाख तक है 5%, 5 लाख से ज़्यादा है 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ये आपको याद रखना है। जैसे कि स्टेयर 1 में 2.5 लाख है, 2.5 लाख में नील पहले। देन 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, मतलब इसका गैप कितना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक गैप कितना है, 5 लाख। तो अभी 5 लाख पर सीधे, मतलब 2.5 लाख पर 5%। देन 5 लाख से 10 लाख में गैप कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख पर 20%। देन अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा गया तो वो 30%। ये आपको याद रखना है। ये है स्टेयर्स जो हमको जस्ट समझाने के लिए आपको मैं ये बना रही थी।
अभी हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि 12 लाख इनकम है, स्लैब ये रहा। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। पहले 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, मतलब 12 लाख से 2.5 लाख गया तो कितना हुआ, 9,50,000। 9,50,000 मतलब 2.5 लाख तक नील टैक्स। अभी 9,50,000 में कितना माइनस करेंगे, ये जो गैप है उसको ही माइनस करेंगे, 5 लाख नहीं करेंगे। गैप मतलब 2.5 लाख से 5 लाख में गैप कितना है, 2.5 लाख। 2.5 लाख गैप रहा तो इसमें लगा देंगे कितना परसेंट, सॉरी 5%। इसमें लगा देंगे अभी 5%। यहाँ पर 7 लाख बच गया और टोटल इनकम 5% लगवा देंगे। 2.5 लाख के ऊपर 5% लगाएंगे तो कितना आ गया, 12,500, 12,500। देन अभी 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक, मतलब गैप कितना है, 5 लाख है। 5 लाख मतलब यहाँ भी बच गया 2 लाख। 5 लाख के ऊपर 20%, मतलब यहाँ आ गया 1 लाख। ये जो 1 लाख आ गया। अब हम देखेंगे ये जो 2 लाख यहाँ पर बच गया टोटल इनकम से, ये तो पूरा का पूरा एक स्लैब बन गया, मतलब 2 लाख के ऊपर डायरेक्ट 30% लगेगा। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कैसे हुआ। जैसे कि 5 लाख के ऊपर 20% गया तो 1 लाख, एंड 2.5 लाख के ऊपर 5% लगा तो 12,500। अभी 2 लाख के ऊपर 30% लग गया तो कितना कितना हुआ, 60,000। अभी इन तीनों को ऐड करेंगे, 60,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख, कितना आया, 1,72,500। इस पर हम 4% सेस ऐड करेंगे, जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आया, टोटल टैक्स हमारा आया 1,79,400। यह आया हमारा टोटल टैक्स। मैं दोबारा समझा देती हूँ। अभी देखो, जैसे कि इंडिविजुअल एज 30 ईयर्स रेसिडेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट। अब हमारा स्लैब ये रहा, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज़्यादा गया तो 30%। ये है हमारा स्लैब रेट। अभी हम देखते हैं, जैसे कि टोटल इनकम 12 लाख। अभी पहले 2.5 लाख तो नील है, टैक्स नहीं है इस पर कोई, पहले 2.5 लाख वाला नील है। देन 2.5 लाख से 5 लाख जो गया 5%, मतलब इसके अंदर गैप कितना है, इस 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर गैप कितना है, 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर 5%, इसका कितना आया, 12,500। देन अभी क्या हुआ, 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख तक, मतलब 20%। इसके अंदर गैप कितना है, 5 लाख गैप है तो 20% लगेगा, मतलब 5 लाख माइनस करके 20% उसके ऊपर लगा देंगे तो आएगा 1 लाख। अभी हम गए 10 लाख से अगर ज़्यादा गया, अगर 10 लाख से ज़्यादा गया तो हम 30% लगा के, यहाँ तो बच गया ही 2 लाख। 2 लाख के ऊपर अभी हम 30%, ये अपने आप में ही एक स्लैब बन गई, तो 30% लगवा देंगे। देन इस सबको ऐड करेंगे, मतलब ऐड करके निकालेंगे, जो निकला 1,72,500। अब इसके ऊपर हम 4% सेस लगवा देंगे, जो आएगा 1,79,400। ये आपको देखना है और एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना है, आपको समझना है मैं क्या बोल रही हूँ, आपको अच्छे से समझना है। मैं एग्जाम्पल करवा दूंगी, 10-12 एग्जाम्पल हम कर लेंगे टैक्स के ऊपर कैसे निकलेगा, फिर हम आगे चलेंगे। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक के ऊपर कैसे भी स्लैब हम निकालते हैं, अभी जैसे भी हम निकाल रहे हैं कि उसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ किया है, जो मैं इस वाले चैनल में अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। सो अभी हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं, चलिए। अभी हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में जो है, इंडिविजुअल रेसिडेंट एज 45 ईयर्स, टोटल इनकम 8,90,000। अभी स्लैब यहाँ जो लगेगा 45 ईयर्स है, मतलब लेस देन 60 है। स्लैब जो लगेगा अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ज़्यादा गया 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज़्यादा गया तो 30%। ये है हमारा स्लैब। अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल एज 45 ईयर्स, पहले तो 2.5 लाख के ऊपर नील टैक्स, 2.5 लाख के ऊपर नील टैक्स, मतलब 8,90,000 माइनस 2,50,000, 6,40,000। इससे अभी हम गैप माइनस करेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर गैप कितना है, 2.5 लाख। देन 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%।
6,40,000 से 2.5 लाख माइनस करेंगे, 3,90,000 रहा। अभी इसके ऊपर अगर 5% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा? 12,500। अभी ये 12,500 जो आया, अभी 5 लाख से ज़्यादा अगर 10 लाख तक होगा तो 20% होगा। तो यहाँ पर 3,90,000 है, मतलब ये अपने आप में ही एक टैक्स, मतलब एक स्लैब बन गई, जो इस पर 20% लगेगा टैक्स। जैसे कि अब 3,90,000 इंटू 20% कितना आएगा? 78,000। 78,000 प्लस 12,500, अभी कितना है? 90,500। इसमें अगर हम 4% सेस जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? प्लस में 4% सेस 94,120, यह आएगा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स आएगा 94,120। यह अब आपको समझना पड़ेगा ये कैसा हुआ, मतलब कैसे हुआ। अप टू 2,50,000 नील, 2 लाख से 5 लाख के अंदर। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको गैप ही लेना है, गैप ही लेना है। 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर गैप कितना है? 2.5 लाख, उस पर 5%। 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक है 20%। 10 लाख से ज़्यादा गया तो 30%। अभी हम देखते हैं, जैसे कि 8,90,000 है टोटल इनकम। अब इस पर हम 2.5 लाख माइनस करेंगे। पहले वाले 2.5 लाख पर नील टैक्स, कुछ टैक्स नहीं। दूसरे वाले 2.5 लाख जो माइनस करेंगे उसके ऊपर 5% लगाएंगे। तीसरे वाले जब माइनस करेंगे, तीसरे वाले माइनस इसलिए नहीं होगा कि अप टू 10 लाख तक है, मतलब 10 लाख तक है 20%, मतलब ये अपने आप में ही एक स्लैब बन गई। तो इस पर 3,90,000 के ऊपर 20% लगवा देंगे। तो अभी क्या आएगा? 20% लगवा देंगे तो 78,000 आएगा। 78,000 देन 12,500, इन सबको ऐड करेंगे तो 90,500 आएगा। उस पर हम अगर 4% सेस ऐड करेंगे तो 94,120। अभी हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में एक दूसरी ट्रिक में आपको बताने वाली हूँ। जैसे उस ट्रिक में हम अभी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि अप टू, ये वाला जो क्वेश्चन है, इंडिविजुअल एज रेसिडेंट 35 ईयर्स एंड टोटल इनकम 14,10,000। 35 ईयर्स मतलब लेस देन 60। देन स्लैब क्या लगेगा? अप टू 2,50,000 नहीं, 2,50,000 से 5 लाख 5%। 5 लाख से ज़्यादा गया 10 लाख तक 20%। 10 लाख से ज़्यादा गया तो 30%। ये है हमारा स्लैब। अब हम 14,10,000 के ऊपर टैक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख तक नील है। अब 2.5 लाख में अब हम देखेंगे कि जो 14,10,000 वो 10 लाख से कितना ज़्यादा है, मतलब 14,10,000 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 4,10,000। ये भी एक ट्रिक है मैं जो बता रही हूँ आपको। 4,10,000 में डायरेक्ट हम 30% कैलकुलेट करेंगे, मतलब 4,10,000 इंटू 30% कितना आया? 1,23,000, यह आया। देन अब हम क्या करेंगे? 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, मतलब अब 2.5 लाख के 5 लाख से अंदर कितना गैप है? 2.5 लाख है। 2.5 लाख के ऊपर अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,500। 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख में गैप कितना है? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर अगर हम 20% निकालेंगे तो 1 लाख आएगा, मतलब टोटल में कितना आएगा? टोटल में आएगा 1,12,500। अब हम क्या करेंगे? ये जो 1,23,000 निकला है उसमें हम 1,12,500 ऐड करेंगे। 1,23,000 प्लस 1,12,500 तो क्या निकला? 2,35,500। इसमें अगर हम 4% सेस ऐड करेंगे, प्लस में 4% सेस करेंगे, 2,44,920, ये हो गया हमारा टोटल टैक्स। याद रखना, लेस देन 60 वाले में हम जो एग्जाम्पशन लिमिट टोटल ऐड करेंगे वो 1,12,500। ये देन 60 से ज़्यादा 80 ईयर्स तक 1,10,000 ऐड करेंगे। फिर अगर 80 से ज़्यादा गया तो 1 लाख ही ऐड करेंगे। ये मैं आपको कल बताऊंगी दोनों एग्जाम्पल लेकर। अभी आपको याद रखना है कि अभी हमको देखना है कि 14,10,000 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 4,10,000। 4 लाख के 10,000 के ऊपर सीधा डायरेक्ट हम 30% लगाएंगे। देन उस पर क्या करेंगे? उस पर जो निकला उस पर हम 1,12,500 ऐड कर देंगे तो कितना आया? 2,35,500। उस पर हम 4% सेस ऐड करेंगे।
से हेल्थ एंड एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे तो 2,44,920। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम कल और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो है मोर देन 60 अप टू 8 ईयर्स तक, और 8 ईयर्स से ज़्यादा, हम उसका भी एग्जाम्पल करेंगे। ऐसे करके हम 10 वाला एग्जाम्पल क्लास में ख़त्म करेंगे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो पीछे करके वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, फिर सब क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय।